ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। षडंगादिवेदो मुखे शास्त्र विद्या। षडंगादिवेदो मुखे शास्त्र विद्या। कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति। कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति। मनश्चैन लग्नं गुरोरन्ध्रिपद्मे। ततः किं 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 ततः किं। आप सबको प्रणाम, सबको जय श्री कृष्ण। आइए फिर कुछ समय जो भगवान ने हमको इस महामारी के समय भगवान का नाम और सत्संग करने के लिए दिया है, उसी को संवारते हुए भगवान आदि शंकराचार्य रचित गुरुवाष्टक के तीसरे श्लोक को आज दर्शन करें। तीसरे श्लोक में भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या। कवित्वादि गद्यम सुपद्यं करोति। मनश्चैन्न लग्नं गुरोरन्ध्रि पद्मे। ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। ये जो गुरुवाष्टक स्तोत्र है, ये जीव को अपना केंद्र खोजने में सहायक होता है। जीव मात्र का एक लक्ष्य होना चाहिए, जीव मात्र का एक केंद्र होना चाहिए। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या। षट शास्त्रों के साथ वेद का अध्ययन करना, ऐसा ब्राह्मण परिपाटी में कहा गया है कि 6 विद्या के साथ जो ब्राह्मण वेद का अध्ययन करता है, उसको परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है, उसको ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है, ब्रह्म चीज को वो पा लेता है। किंतु यदि वेदों का अध्ययन किया, लेकिन अगर वो अध्ययन गुरुमुखी न हो, अगर वो अध्ययन अभिमान से किया जाए, वेदों के अध्ययन के बाद, शास्त्रों के अध्ययन के बाद, वेद पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से, अच्छी अच्छी कविताएं गाने से, या तो अच्छे अच्छे सूत्रपात करने से आदमी, यदि उसमें गुरु कृपा का जल न हो, यदि उसमें गुरु कृपा का रस न हो, तो वो आदमी अहंकार के समुद्र में डूब जाता है।
ऐसी एक कथा है, बहुत छोटी सी ये ज्ञानमयी कथा है। एक बार कवि कालिदास जंगल में कहीं जा रहे हैं। अब चलते चलते घटना ऐसी हुई, कालिदास रास्ता भटक गए। तो जंगल में कालिदास ढूंढ रहे थे कहीं से मुझे पानी मिल जाए तो मैं पानी पी लूं। तो कालिदास जी भटक रहे थे, तो भटकते भटकते कालिदास जी ने देखा कि एक कुआं है और कुएं के पास एक बूढ़ी माँ पानी भर रही है। अपने गले से वो माई पानी भर रही थी। तो कालिदास को प्यास लगी थी। कालिदास वो माँ के पास आए और कालिदास ने कहा कि मैया, मुझे बहुत प्यास लगी है, आप मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो तो अच्छा है। तो माँ ने कहा कि मैं तुझे पानी पिलाती हूँ, लेकिन पहले तू अपना परिचय दे, क्योंकि अनजान आदमी को पानी पिलाना मैं ठीक नहीं समझती हूँ। वैसे पानी तो किसी को भी पिला देना चाहिए, लेकिन एक बहुत सोच समझने वाली कथा है। वो बूढ़ी माई ने कहा कि मैं तुझे पानी दे दूं, लेकिन तेरा परिचय तो दे पहले, तू कौन है, कहाँ से आया है। अब कालिदास ने सोचा कि ये कैसी बूढ़ी माँ है, पानी पिलाने के लिए भी परिचय मांग रही है, लेकिन मरता क्या न करता। तो कालिदास ने कहा कि माँ, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मैं तुम्हारा अतिथि हूँ, इसलिए मुझे पानी पिला दो। तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तू मेहमान तो है ही नहीं, क्योंकि मेहमान जीवन में दो ही चीज है, एक धन अतिथि है और दूसरा यौवन अतिथि है। एक धन मेहमान है, दूसरा यौवन मेहमान है। देखो, एक प्रकांड विद्वान कालिदास, कहते हैं काव्येषु कालिदास, जिसकी तुलना में उस समय के बड़े बड़े कवि पराजित हो जाते थे, ऐसे कालिदास को एक बूढ़ी माई, देहाती एक बूढ़ी माई कालिदास को बोल रही है तू मेहमान नहीं है। क्योंकि मेहमान जीवन में दो ही है, एक धन मेहमान है और दूसरा यौवन मेहमान है, जो कब आए और कब चले जाए उसका पता नहीं चलता है। और मेहमान उसी को कहते हैं जो आए और चले जाए पता न चले। तो कालिदास ने कहा, चलो सोच लो कि मैं तुम्हारा मेहमान नहीं हूं, लेकिन मैं सहनशील हूं, अब तो पानी पिला दो, क्योंकि इतनी भूख सहन की, इतनी प्यास सहन की, मरने की कगार पर हूं। तो मैया मैं सहनशील हूं, अब तो मुझे पानी पिला दे। तो बूढ़ी माँ ने कहा, तू सहनशील भी नहीं है। बोले क्यों? तो बूढ़ी माँ ने कहा, सहनशील दुनिया में दो ही चीज है, एक पृथ्वी और दूसरा वृक्ष। एक पृथ्वी सहनशील है, जो अपना पेट चीर के अनाज हमको देती है, अपना पेट चीर के जो हमको भोजन देती है। इसलिए एक सहन पृथ्वी करती है, और पृथ्वी सहनशील होने के कारण ऐसा कहा गया है कि सुबह में उठ के हर एक व्यक्ति को पृथ्वी को नमस्कार करना चाहिए। आप किसी को पैर आपका लग जाए, किसी को आप लात मारो तो उसका अपमान होता है कि नहीं? किसी का आपका पैर, यदि गलती से भी आपका पैर कहीं लग जाए तो आप उसको 10 बार ऐसे ऐसे बोल दोगे, सॉरी सॉरी भैया। लेकिन ये पृथ्वी जिसके ऊपर हम पांव रख के चलते हैं, गुजराती में कहावत है, पहली सलाम पृथ्वी ने करिए, जेनी ऊपर पांव देने फरिए। तो पृथ्वी सहनशील है, इसलिए तो प्रातः काल में उठ के हर एक व्यक्ति को धरती माँ को प्रणाम करके बोलना चाहिए, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शः क्षमस्व में। तो सुबह ये धरती जो है वो सहनशील है, क्योंकि अपना पेट चीर चीर के पृथ्वी सब हमको
देती है, अनाज देती है, फल देती है, पुष्प देती है। और दूसरे सहनशील है पेड़, वृक्ष। हमारे शास्त्रों में वृक्ष को भगवान का रूप माना गया है। तरवः अभिनेदुः, वृक्ष भी भगवान का स्वरूप है, क्योंकि वृक्ष में भगवान है। इसीलिए कहते हैं कि वृक्ष में परमात्मा का वास होता है। वृक्ष को कोई पत्थर मारे तो वृक्ष उसको भी मीठे फल देते हैं। इसीलिए सहनशील दो ही है, या तो पृथ्वी है या फिर वृक्ष है। तो कालिदास ने कहा, मां अब मैं मरने की बिल्कुल नजदीक पहुंच गया हूं, कृपा करके मुझे पानी पिला दे, मैं तेरे को हाथ जोड़ता हूं। मां ने कहा, पहले तेरा परिचय दे, फिर मैं पानी पिलाऊंगी। अब कालिदास रोने लगे, मैया मैं हठी हूं, मुझे पानी पिला दे, मैं हठ करता हूं, मुझे पानी दे, वरना मैं मर जाऊंगा। तो मां ने कहा, तू हठी भी नहीं है, क्योंकि अगर तू हठी होता, हठी तो दो ही है, एक हठी नाखून है और दूसरे बाल, जितने भी काटो बढ़ते ही जाते हैं। ये नियम है, देखो, नाखून को जितना काटोगे उतने ही बढ़ते जाएंगे। बाल जो है, बाल बढ़ते ही जाते हैं। हमारे शास्त्र में तो कहते हैं कि पाप जो है वो आदमी के बालों में रहता है। इसलिए कोई आदमी मर जाता है, कोई किसी का निधन हो जाता है, तो उसके पीछे सब बाल निकाल देते हैं। यानी कानी च पापानि केशान आश्रित्य तिष्ठन्ति ते, ऐसा एक श्लोक है। यानी कानी च पापानि केशान आश्रित्य तिष्ठन्ति, ऐसा श्लोक है, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन ऐसा एक श्लोक है। फिर वो बाल निकाल देना, इसका मतलब ये होता है कि वो सब पाप को निकाल दो, लेकिन फिर पाप बढ़ेंगे। अब देखो, नाखून ऐसी चीज है, कितनी भी बार काटोगे वैसे बढ़ते जाएंगे। बाल ऐसी चीज है जो कितनी भी बार काटो वो बढ़ते ही जाएगा। तो उसी तरह तू हठी भी तो नहीं है। अब कालिदास को लगा कि अब निश्चित रूप में मेरी मृत्यु आई है। तो कालिदास ने कहा, मां मैं मूर्ख हूं, अब तो पानी पिला दे। मूर्ख हूं बस, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं विद्वान नहीं हूं, मैं पंडित नहीं हूं, मैं हठी नहीं हूं, मैं सहनशील नहीं हूं, मैं मेहमान नहीं हूं, मैं मूर्ख हूं, अब तो मुझे पानी पिला दे। तो मां ने कहा, तो मूर्ख भी नहीं है, क्योंकि मूर्खों के भी कुछ लक्षण होते हैं। मूर्ख किसको कहा जाए? बोले वो मां बहुत अच्छा बोलती है कि एक राजा मूर्ख है, जिसके पास न कुछ ज्ञान है, न कुछ समझ है, न सत्ता की सोच है, न उसके पास कुछ काबिलियत, इसके बावजूद भी वो गादी पर बैठा हुआ है। वो गद्दी पर बैठ गया क्योंकि उसके बाप दादा की वो गद्दी उसमें संपत्ति में उसको मिल गई है, विरासत में। असल में वो उसका हकदार नहीं है। देखो भाई, आप किसी इंजीनियर का बेटा होगा, किसी पायलट का बेटा होगा, किसी डॉक्टर का बेटा होगा। पायलट का बेटा यदि पायलट न हो, पायलट का बेटा यदि विमान चलाने का उसको ज्ञान नहीं है, और बाप बेटे प्लेन में जा रहे हो, पिता प्लेन चला रहे हैं, बेटा बाजू में बैठा है। वैसे तो कॉकपिट में किसी को अलाउड ही नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बेटा बाप के साथ पायलट के कैबिन में जा सकता है। लीगली तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर चलो मान लो कि जिद करके या तो प्रेम से बाप अपने बेटे को प्लेन में बिठा भी ले, और पायलट की बाजू वाली सीट पर अपने बेटे को उसने बिठा दिया, बराबर 30-40 हज़ार फीट की ऊंचाई पर प्लेन उड़ रहा है,
और बेटा जिद करे मुझे भी प्लेन चलाना है। अब उसके पास प्लेन चलाने का लाइसेंस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि बेटा मोहवश, प्रेमवश अगर उसके बेटे को प्लेन का ड्राइविंग दे दे तो कितने आदमियों की जान ले लेगा। उसी तरह एक राजा को यदि उसको सत्ता का, यदि उसको नीति का ज्ञान नहीं है और ऐसे राजा के हाथ में यदि सत्ता सौंपी जाए तो ऐसा राजा राज्य का नाश करता है। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समल बिनु सत्कर्मा, हरि समर पे बिनु सत्कर्मा। सोचिए नृप जो नीति न जाना, सोचिए नृप जो नीति न जाना, जेगिन प्रजा प्रिय प्राण समाना, जेहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना।